नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज एक लिस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी जिसे पब्लिश किया है यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट ने, जिसमें भारत को मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में 12वें नंबर पे दिखाया गया। अब मैं चक्कर में आ गया, क्या भारत यूएई से भी नीचे है? क्या भारत यूके से भी नीचे है? सऊदी अरेबिया से भी नीचे है? या अभी तक दुनिया भारत की असली ताकत को समझ नहीं पाई है और उसको अंडर एस्टिमेट कर रही है? चलिए आज फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये लिस्ट देखिए जिसमें कि टॉप की कंट्रीज हैं। पहला यूएसए, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई। उसके बाद 12वें नंबर पे आता है इंडिया। और आप ये पूरे 50 की लिस्ट देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है और ये लिस्ट उसको जस्टिफाई भी करती है। कैसे करती है वो हम आगे बताएंगे। अब सबसे पहले बात सुन लीजिए कि ये रैंकिंग जो है वो सीधी किसी गवर्नमेंट से नहीं आती है। इसे पब्लिश किया है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने और इसे एम्पलीफाई जो किया गया है वो किया है बाय फोर्ब्स। और जो रैंकिंग की मेथोडोलॉजी है उसको तैयार किसने किया है? बीएवी ग्रुप ने, वाटन स्कूल ऑफ रिसर्चर्स ने और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसुलिया ने। इनने मिलके ये तैयार की है लिस्ट और उसके 5 पैरामीटर्स हैं मेन। पहला लीडरशिप, दूसरा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चौथा इंटरनेशनल अलायंसेस और पांचवा है मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब यहां पे देखिए कि इंडिया 12th ही क्यों आया। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया, यार जो रॉ नंबर्स अगर आप देखें तो इसमें इंडिया बहुत स्ट्रांग है। 5th और 6th आपकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th स्ट्रांगेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर पावर है, मैसिव डिजिटल ग्रोथ है, स्पेस पावर है, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है, फिर भी 12th नंबर पे है। इसके रीजन क्या है? पहला रीजन, परसेप्शन पावर में इंडिया पीछे है। देखिए जो ये वेस्ट बेस्ड रैंकिंग्स होती हैं ना, ये सिर्फ टैंक्स और जीडीपी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आपकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है, अलायंस सिस्टम्स क्या क्या हैं आपके, डिप्लोमेटिक डोमिनेंस कितनी है आपकी मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है और आप पूरे वर्ल्ड का कितना नैरेटिव को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे अमेरिका की देखिए आप, हॉलीवुड है, डॉलर इकोनॉमी है, प्लस उसका नेटो का पावर है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है, रशिया की जो मिलिट्री है वो डोमिनेंस है। और इन सबका जो कंबाइंड परसेप्शन होता है उसके हिसाब से इंडिया आज के दिन में एक राइजिंग पावर है, डोमिनेंट पावर नहीं है। खास बात तो यह है कि हम कोई ऐसी चीज बनाते नहीं है जो वर्ल्ड में कोई ना बनाए। इसीलिए चाइना का डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, रेयर अर्थ मिनरल में, टेक्नोलॉजी में यूएस का है और रशिया का है। तो उस लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे तो शायद इंडिया अभी उस लेवल पे नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं? वो डोमिनेंट पावर आज के दिन में नहीं है। अच्छा, इंडिया के जितने अलायंसेस हैं अब आप देखिए वो सब फ्लेक्सिबल है। यूएस के पास नेटो है, चाइना के पास इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है और इंडिया क्या कर रहा है? रशिया का भी दोस्त है, यूएस से भी रिलेशन है, ईरान से भी रिलेशन है, इजराइल से भी रिलेशन है, पैलेस्टाइन से भी रिलेशन है। ये देखिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है, लेकिन जो वेस्टर्न सर्वेज होते हैं उनमें इसे कहा जाता है अनक्लियर ब्लॉक लीडरशिप। मतलब ये क्लियर नहीं है कि वक्त में ये बंदे खड़े कहां होंगे। अच्छा, अगर तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, मिलिट्री स्ट्रांग है। मिलिट्री तो इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका जो ग्लोबल प्रोजेक्शन है या ग्लोबल सप्लाई है या ग्लोबल एक्सपोर्ट कहें वो लिमिटेड है। क्यों? और उसके साथ इंडिया के, आप ये देखिए कि यूएस के 200 से ज्यादा ओवरसीज मिलिट्री बेसेस हैं, इंडिया के बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। तो जब एक पावर की रैंकिंग होती है तो उसमें यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आपकी कैपेबिलिटीज किस किस कंट्रीज के साथ हैं। यहां पे अमेरिका बाजी मार लेता है और चाइना भी बाजी मार लेता है। अच्छा, अगर आप अब चौथा पॉइंट आप देखिए इकोनॉमी का। इकोनॉमी बड़ी है लेकिन इंडिया का पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत बहुत वीक है। इंडिया टोटल जीडीपी का तो जाइंट है लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत लो है। मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस भी अभी चाइना के लेवल का नहीं है। ऊपर से आपकी करेंसी का कोई ग्लोबल रिजर्व नहीं है, जैसे चाइना का हो गया, युआन का हो गया, डॉलर का हो गया, रशिया का तो नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों का अभी है ग्लोबल रिजर्व, इंडिया के करेंसी का नहीं है। इसलिए तो इसको यह बोला जाता है कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का जो स्कोर है उसमें भी इंडिया लो रहता है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो कल्चरल आ गया और लीडरशिप आ गई, ये जो है इसको आप ये कह सकते हो कि ये अपनी थ्योरी से अपनी अलग अलग बना सकता है, अलग अलग थिंकिंग से हर इंडिविजुअल उसकी नंबरिंग अलग अलग कर सकता है, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग बेस्ड है। आप उसको नंबरों से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन तीनों पॉइंट्स पे मैं नहीं आ रहा हूं, लेकिन जो टॉप के 3 पॉइंट में उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया कहां लैग करता है।
क्यों इंडिया 12th नंबर पे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब मैं आगे आपको बताता हूं कि कई ऐसी रैंकिंग्स हैं जिसमें इंडिया को 3 नंबर पे और 4 नंबर पे भी दिखाया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं क्या ये रैंकिंग ऑथेंटिक है? जी हां, है तो ऑथेंटिक, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। मैंने पहले बताया ना, ये ओपिनियन बेस्ड है, और ओपिनियन बेस्ड कंपोजिट रैंकिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक है भी, लेकिन साइंटिफिकली एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका कर नहीं सकते। तो ये क्या है, एक परसेप्शन है प्लस डाटा मिक्स, दोनों को मिला के ये बनाया जाता है। अच्छा, आप बोल सकते हैं भाई ये पावर रैंकिंग जो होता है यार, ये कोई क्रिकेट का स्कोर बोर्ड थोड़ी ना होता है, ये तो जियो पॉलिटिक्स का एक परसेप्शन गेम होता है, और ये बात भी सही है। अच्छा, एक और है लॉवी का, आपने सुना होगा, लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स। इसमें इंडिया को एशिया की 3rd मेजर पावर माना गया, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट मेथोलॉजीज, डिफरेंट रिजल्ट्स। और यही प्रूफ करती है कि जो ये रैंकिंग है ये बेसिकली ऑथेंटिक होते हुए भी सब्जेक्टिव है, ऑथेंटिक होते हुए भी सब्जेक्टिव है। और अब जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं उसमें पाकिस्तान तो कहीं आते ही नहीं, केवल एक मिलिट्री पावर है जिसमें वो शायद आज के दिन में 11 या 12वें नंबर पर है, और न्यूक्लियर पावर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स में बहुत नीचे है। इसलिए टॉप 50 में भी पाकिस्तान का नंबर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए जीडीपी का भी बहुत बड़ा हाथ हो रहा है इसके अंदर, और पर कैपिटा इनकम का भी। आप जितनी भी कंट्रीज देखी हैं वो इंडिया के सामने अभी कुछ नहीं है। जैसे कुछ नहीं है, मेरा मतलब यह है कि इंडिया से थोड़ा बहुत नीचे होंगी, जैसे यूके, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूएई। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, इंडिया का एरियाज देखिए, इंडिया की ग्रोथ देखिए, उसके हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी इनको इंडिया से ऊपर रैंक किया गया है। वो शायद मुझे लगता है कि एक उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पर कैपिटा इनकम, जो इन कंट्रीज की बहुत ज्यादा है, और नेटो की सिक्योरिटी। अब इनको अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी जो ट्रम्प कर रहे हैं, उसके बाद शायद इनको उस पर काम करना पड़े, लेकिन अभी क्या है, ये नेटो के एम्ब्रेला में है। इसलिए जो ये पावर है, जो ये आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इसमें इनको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। और शायद यही एक रीजन है कि आपका इवन ये सऊदी अरेबिया भी इंडिया से ऊपर दिखा रहा है इस लिस्ट में। और भी जैसे मैंने बोला था कि कई और भी ऐसे संगठन हैं जो कि ऐसी लिस्ट, जैसे प्यू रिसर्च है, उसमें इंडिया को 4th नंबर पे दिखाया गया है पावरफुल कंट्रीज में। तो उनका जो आकलन करने के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और इसलिए गिवन पैरामीटर्स में, गिवन पैरामीटर्स जो कि मैंने एक लगाया भी, आप देखिए कि इसकी रैंकिंग कैसे हो रही है, यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट ने कैसे इसकी रैंकिंग की है, तो वो आपको पूरा ये दिखाया कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने लिए हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, ऐसी कंट्रीज का नाम है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो न्यूक्लियर कंट्रीज हो सकते हैं। ईरान तो न्यूक्लियर नहीं है, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो कहीं पर भी वर्ल्ड में रैंकिंग नहीं करता है। लेकिन और इसीलिए लास्ट में मैं बोलूँगा कि मेरा ख्याल ये है कि इसको और ऑथेंटिकली करना चाहिए, और इंडिया को कम से कम 3रे या 4थे स्थान पे आज के दिन में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप हर कंट्रीज़ के साथ आपके अच्छे संबंध हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डामाडोल हैं, नहीं, उसके लिए प्लस पॉइंट मिलना चाहिए, क्यों आप यू आर अलाइंड विद एवरीबडी। इसलिए कहते हैं इंडिया ने अब नॉन अलाइनमेंट छोड़ दिया है, अलाइनमेंट शुरू कर दिया है। और सबके साथ अलाइनमेंट करना ये गलत कैसे हो सकता है, इसमें आपके नंबर कैसे कट सकते हैं? आप दोस्तों इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप इस जो ये लिस्ट है, जो ये पब्लिकेशन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आपके हिसाब से इंडिया को किस स्थान पे होना चाहिए, 3रे पे, 4थे पे, 5वें पे, 6ठे पे, या 10वें में, 12वें में, या उससे आगे। मैं आप वेट करूंगा कि आपके अपने कमेंट्स का, लेकिन अपने कमेंट्स के साथ साथ दोस्तों उसमें रीजंस भी लिखिएगा कि व्हाई यू थिंक कि ये जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है ये थोड़ी सी वेस्टर्न बायस्ड है। मैं इसको बायस्ड रिपोर्ट बोलता हूँ। आजकल जितनी भी यूएस की रिपोर्ट्स आती हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न इज, बट दे आर वेस्ट बायस्ड, और इंडिया से थोड़ी सी दूरियां बना के रिपोर्टें बनाई जाती हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स की हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट में हो। अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।